everyone and very good morning. Welcome back to my YouTube channel and to a new vlog. मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की व्लॉग कुछ इस तरीके से शुरू होती है। तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ही खास है। इसलिए नहीं कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज से शुरू होता है मेरा उपवास रखना। तो उपवास किस बात का वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तो मेरे को होना है रेडी। तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ जिसमें मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। और ये साड़ी उनके रिक्वेस्ट पे मैंने पहनी है क्योंकि ये उन्होंने मुझे बड़े ही प्रेम से गिफ्ट किया था। तो बस इसीलिए मेरे हस्बैंड भी लगे हैं साड़ी को ठीक करने के लिए, ताकि मैं भी अच्छे से इस साड़ी को धारण कर सकूं। ये साड़ी थोड़ी-सी मुश्किल थी पहनने के लिए, बट मेरे हस्बैंड की हेल्प से बहुत ही सरल हो गया। तो थोड़े ही देर में मैंने पहन ली थी ये साड़ी और हो गई थी रेडी। उसके बाद तो आप भी देख ही रहे हो कि मेरे हस्बैंड भी कितने चाव से मेरी साड़ी को ठीक करने में लगे हैं, और जब तक ठीक से नहीं कर दिया वो भी बैठे नहीं रहे शांति से। वो भी देखो इधर उधर से ठीक करने में लगे हुए हैं, उसको अच्छे से प्रेस कर रहे हैं ताकि ये साड़ी अच्छे से मेरे पे सेट हो जाए। साड़ी अच्छे से सेट करने के बाद फिर मैं जाती हूँ अपना थोड़ा सा श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि उसके बिना तो सब कुछ मैंने तो अधूरा आज ही है। चटनी सूखा भी नहीं और छोड़ा। देखिए श्रृंगार करते करते मैं अपने हस्बैंड से क्या बातें कर रही हूँ। शर्ट कौन सा पहनूं? फटाफट बताओ, फटाफट। जिसमें थोड़े से ना सुंदर लगे हुए। ओ तो मैं बिना शर्ट के ही ले जाता। तो बिना शर्ट के चलो फिर। बिना शर्ट के चल लो। आई ड्रेस पहनता हूँ, इसको ड्रेस को उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो कोई भैया नहीं है तो हम फटाफट इसको थोड़ा सा प्रेस मार देना। मैं जा रही हूँ ना, उसको खाना ही नहीं खिलाऊंगी। आप भी बताते नहीं हो, आपको जवान और ब्राउन सब पहने उसको मैं प्रेस कर देती हूँ। उसमें वो हैंगर में लटका रखा है ना, वो देख शर्ट एक वाइट वाली है ना, वाइट और ब्लू कलर की। हाँ, और एक हाफ भी है ना वो भी। ये डाल दो। धुला था ये, हाँ धुल के रखा था मैंने, तो हैंगर में टंगाया था धुल के। अच्छा ये लेना, ये लेना, ये लेना। ये वाला सुनो। हाँ ये लगा दे यहाँ पे। अरे दूसरा वाला हाँ में लाया था। हाँ मुझे पता है, ये लगा देना सीधा लगा। ये क्या गिरा है? आपने गिराया है। ओके मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है।
तो मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी और ये है मेरा फाइनल लुक। तो अभी सबसे पहले मैं बग्गू को फीड करा रही हूँ। फीड कराने के बाद ही मैं मंदिर जाऊँगी। और आप मेरी हालत अभी से देख रहे हो, पसीने देखो। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी पूछो मत। मतलब बारिश होती है डेली, फिर भी इतनी गर्मी है देखो। अभी नहा के आई थी मैं। तो अभी मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ जो मैं लेके जाऊंगी भगवान के पास। ये टोकरी जिसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स और अगरबत्ती ये सब है। और हाँ, दूध भी लिया था मैंने भगवान जी को अर्पित करने के लिए। और ये रेडी हो गई मेरी बास्केट जो मैं भगवान के पास लेके जाने वाली हूँ, और इसमें मैंने दूध भी रखा था बाद में। और मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और जाने के लिए जैसे ही निकली थी कि बुग्गू ने देख लिया मुझे और वो भी जिद करने लग गया कि मेरे साथ चलेगा। तो उसको लेके बिना तो कहीं जाया नहीं जा सकता। तो अब हम पहुंच गए जहाँ मेन पूजा करवानी थी हमको, हमारे गांव के थानापति भगवान देना जी मेरे के को वो। पास, जहाँ पे मैंने पूजा करवाई पंडित जी से। और बुग्गू की ना एक बहुत अच्छी आदत हो चुकी है, जैसे ही वो भगवान को देखता है या फिर किसी पंडित जी को देखता है ना, वो ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और सभी ना बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी होती है ये सब देख के। तो पंडित जी से हमने पूजा करवा ली थी और अब हम जितने गांव में जितने मंदिर थे उन सब के दर्शन करने के लिए चले गए एक के बाद एक। तो हमने सारे भगवान के दर्शन कर लिए थे। और ये हमारा सुंदर सा गांव आप देख सकते हैं कितना हरा भरा दिख रहा है। और ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी, पूछो मत। ऊपर से मेरे बाल खुले जो कि मेरे बॉडी में चिपक रहे थे और बुग्गू के में भी। तो फिर हम चलने लगे अपने नेक्स्ट भगवान की तरफ, जो कि हमारे कुल माता जी हैं। तो यहाँ आके मैंने दर्शन किए और भगवान से खूब ढेरों सारी प्रार्थना की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज से मैंने ये उपवास क्यों शुरू किया है, क्योंकि पंडित जी को मैंने जब बुग्गू का जन्म पत्री दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि आपको बुग्गू के 8 वर्ष होने तक आपको ऐसे ही अष्टमी का व्रत रखना है, जो कि वैशाख मास से शुरू होगा। तो आज से वैशाख मास का अष्टमी दिन शुरू हो गया था। तो आज से मुझे आरंभ करना था ये जो उपवास है, और पूरे 8 साल तक बुग्गू के होने तक मुझे करना है। और हर शनिवार को जो कौवे होते हैं उनको या तो चावल या फिर आप जो मुरमुरे होते हैं वो आप उनको दान करेंगे। तो यस, हम यहाँ पे आ गए थे। ये हमारे, आपने तो मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा इन भगवान जी को, माँ दरिया नाकानी। तो एक के बाद एक हम सारे मंदिर में गए और दर्शन करने के बाद फिर हम गए थे ये लास्ट भगवान जी जो कि माँ लक्ष्मी जी हैं। यहाँ पे जाने के बाद बुग्गू, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा ओपन ग्राउंड है, तो बुग्गू बस बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, इसलिए। और वो ना शूज़ पहन के नहीं गया था, तो इसलिए मैं उसको नीचे भी नहीं उतार पा रही थी, नहीं तो फिर उसको कुछ चुभ जाता। तो यहाँ पे फिर मैं गई थी और यहाँ पे भी मैंने भगवान जी से किया प्रार्थना बहुत सारे बुग्गू के लिए। और जब तक मैं माँ से आशीर्वाद ले रही हूँ तब तक बुग्गू पता नहीं क्या देख रहा था और बुग्गू को आने लग गई थी नींद। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब घर चलते हैं, क्योंकि वो तो बोल रहे थे और भी कहीं जाना है, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। और फिर मेरा एक तो ये साड़ी, ऊपर से खुले बाल, मेरे से ना टॉलरेट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने तो उनको कहा कि जल्दी चलो, बस अब हो ही गया जितना होना था। फिर लास्ट में जो मैंने आपको बताया था, कौवे को हम दे रहे थे मुरमुरे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है मुरमुरा नीचे गिरा दिया। ଏମିତି ନୁହଁ उसके ପୁରା बाद ସବୁଆଡେ ପକାଏ फिर ପୁଣି मैं भी ତାରି ଉପରେ थोड़ा ସବୁ ତକ। लेती हूँ, और मैं ଆରେ तो ଗୋଟେ ଜାଗା ऐसे मेरे को आ ही नहीं रहा था, तो मैं एक ही जगह सारे बरसा दिए मैंने। काऊ कामू इधर वो। नहीं अब चलते हैं, गर्मी हो रही है बहुत। इतना काऊ देखो। का का
हे ठाकुर देना हेलो कर देना, नमो नमो कर दिया, हेलो कर दिया। चलते आज ठीक है, चलो गर्मी बहुत है। गाइस आई एम बैक होम और बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरी हालत देख सकते हो और मेरे बाल तो ऐसे बिल्कुल चिपक रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ और मैं बुग्गू को नींद आ रही है तो मैं उसको फटाफट से खिला के उसको सुला देती हूँ। फिर बाकी का जो प्रोसेस है कि इसमें करते क्या है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं। खाना तो नहीं है लेकिन हम कुछ पी सकते हैं। तो माँ जी ने मुझे कोकोनट वाटर दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने सुबह से कुछ पानी नहीं पिया था। तो बस ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को लाइक रिफ्रेशिंग लगा और थोड़ी सी जान आई। Okay, I'm going to change the side. तो गाइस मैंने ना ये साड़ी चेंज कर ली है। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और वो साड़ी का मटेरियल इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो इस वजह से मुझे कॉटन साड़ी में चेंज करना पड़ा। आप सभी एग्री करते हो ना कि कॉटन से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। तो यस, मैंने चेंज कर लिया और बालों को भी बांध दिया। भाई मेरे से नहीं होता, बाल खुले नहीं हो सकते। मैं गई थी तो बाल धो के जितना घूम घाम के आई ना उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई और अब मुझे थोड़ी सांस आ रही है बिकॉज दिस साड़ी और बाल बांध लिए। तो यस गाइस, और मैं आपको बताऊंगी अभी तक का जितना हो चुका है उसके बाद क्या प्रोसीजर है, क्या होना है, मैं क्या करती हूँ और कब कैसे करना है, मैं आपको दिखाऊंगी। स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, तो मैं बता रही थी अभी मैं पी रही हूँ दिस पौना। जिसको नहीं पता, ये मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था पौना संक्रांति के दिन, जो कि मेन ड्रिंक होता है उस दिन का। तो उसी तरीके से ये बना है। तो इस व्रत में आप कुछ भी पी सकते हैं लिक्विड और खा भी सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं खाते हैं हम, वो खाते हैं शाम को। लेकिन सूरज डूबने से पहले हमको खाना पड़ता है। और अब वो जो खाना भी होता है ना बिल्कुल क्लीन फूड होगा, मतलब उसमें किसी भी तरह का मसाला, अदरक, लहसुन, प्याज ये सब नहीं डलना चाहिए। अदरक डल सकता है, प्याज लहसुन मेन है, ये नहीं डलना चाहिए। बाकी आप दिन भर में कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी मतलब जूस हो सकता है, छाछ, दही, ऐसे पड़ा मेरी तरह बना के कुछ भी मतलब इसमें पी सकते हैं हम। और खाना आपका चॉइस है कि अगर आप खाना चाहो तो आप खा सकते हो बिफोर सनसेट। अगर नहीं खाना तो वो आपकी इच्छा है। तो मैं भी देखूँगी, अगर मुझे लगा कि मुझे खाने की ज़रूरत है तो मैं खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊंगी। मैं पूरा दिन ऐसे ही वाटर वाला वो है मतलब ड्रिंक लेकर रहूँगी। तो अभी मिलती हूँ मैं आपको शाम को। बाय तब तक के लिए। अब सूरज भी ढलने को है। हेलो गाइस, तो शाम हो चुकी है और 5 बजने वाले, बस 5 मिनट ऐसा कुछ है। वो रो रहा है, मुझे बुला रहा है, मैं आती हूँ। तो गाइज़ शाम हो चुकी है और माजी तो बोल रही है खाने के लिए, बट मुझे भूख नहीं लग रही है। और आप बोल रहे हैं साड़ी चेंज कर लिया, तो बुग्गू ने मेरे पर जूस गिरा दिया था, तो इस वजह से मुझे साड़ी चेंज करना पड़ा। और अभी मुझे भूख नहीं लग रही तो मैं सीधा कल ही खाऊँगी। तो इस दैट्स इट एवरीवन। आज का यही था व्लॉग मेरा कि कैसे मैंने आज फर्स्ट टाइम के लिए ये अष्टमी का व्रत रखा है, जो कि जो मदर्स है अपने बच्चे के लिए रखती है उसकी लंबी आयु के लिए, या फिर जो भी कुछ दोष होता है उसके लिए। तो आज से मेरा व्रत स्टार्ट हुआ है और बुग्गू जब तक 8 साल का हो जाएगा तब तक मैं कंटिन्यू करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।